उठ नारायण बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण। मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटूं तू उठा नारायण। मैं पीसूं तू छान नारायण, मैं पोऊं तू खा नारायण। कोरा करवा शीतल पानी, उठो देवो पी लो पानी। उठो देवा बैठो देवा, अंगुलियां चटकाओ देवा। जागो जागो भारद्वाज गोपियों की देवा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको देव उठनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, गंगा जी तभी तक पाप नाशनी हैं जब तक प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ और देव स्थान भी तभी तक पुण्य स्थल कहे जाते हैं जब तक प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं किया जाता। प्रबोधनी एकादशी के व्रत से 1000 अश्वमेघ एवं 1000 राजसूय यज्ञ करने का पुण्य फल होता है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुन नारद जी ने कहा, देव, एकादशी में एक बार भोजन करने या न करने का क्या फल होता है? ब्रह्मा जी ने कहा, शाम को भोजन करने वालों के लिए जन्म के, रात को भोजन करने वाले के 2 जन्म के और पूर्ण व्रत करने वाले के 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। महान दुर्लभ एवं अप्राय वस्तु भी इस प्रबोधनी एकादशी व्रत के पूर्ण प्रभाव से निसंदेह प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विधि एवं श्रद्धा तथा भक्ति के साथ किया हुआ थोड़ा एवं अल्प पुण्य भी महान होता है। प्रबोधनी एकादशी व्रत के संकल्प मात्र से ही 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी में रात्रि में जागरण करने से आगे वाले 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और 10,000 जन्म पूर्व के पितर विष्णु लोक को जाते हैं। यज्ञ और तप आदि से भी दुर्लभ एवं अच्छे फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। नाना प्रकार के तीर्थों में जाने एवं नाना प्रकार के देवताओं के दर्शन करने से, गोदान, भूदान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि दानों के करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह एकमात्र प्रबोधनी के व्रत से मिल जाता है। अस्तु, समस्त कृतों को त्याग यत्न पूर्वक कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को करने वाला ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय होता है, क्योंकि यह एकादशी श्री विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। अस्तु, इसको धारण करने वाला आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इसके कायिक, वाचिक एवं मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी में भगवान नाम पर किया हुआ दान पुण्य और शुभ कार्य अटल और अक्षय होता है। इस व्रत के करने वाले पर भगवत कृपा होती है और वह विश्व में विस्तृत हो जाता है। जीवन के समस्त पापों को यह हरि प्रबोधनी नष्ट करती है। इसके व्रत का पुण्य फल महान और अच्छा है। जो लोग प्रबोधनी का व्रत कर भगवान विष्णु की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी का व्रत कर भगवत कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा एवं दान देने से, सप्तद्वीप एवं सप्त वसुंधरा दान देने से भी सहस्त्रों गुना अधिक फल होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से इतनी कथा सुन प्रश्न किया, हे प्रभु, कृपया कर इस व्रत का विधान वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, एकादशी को निद्रा त्याग कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निवृत्त हो कुआं, तालाब अथवा नदी में स्नान कर भगवान का स्मरण करें कि मैं आज एकादशी का व्रत रख कर भूखा रहूंगा। आप मेरी एवं मेरे संकल्प की रक्षा कीजिए। इस प्रकार संकल्प कर व्रत रख विष्णु भगवान की समुचित पूजा कर भगवान के समीप भजन एवं कीर्तन करें तथा रात को जागें। कंजूसी को छोड़कर नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं सुस्वादु फलों से भगवान का पूजन करें। शंख द्वारा भगवान को अर्घ्य दें। अगस्त पुष्पों द्वारा पूजन करने वाले एवं बिल पत्रों से पूजन करने वाले अनायास ही मुक्ति लाभ करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी नामक एकादशी का व्रत रखकर भगवान का पूजन तुलसी दलों द्वारा करने से सहस्त्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाने, उसे सींचने, सेवा करने तथा दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं।
जिनके घर में तुलसी वृक्ष उगता, पलता तथा फलता तथा फूलता है, उसके कुल में जो उत्पन्न हो गए और जो हैं एवं जो होंगे वह समस्त विष्णु लोक के वासी होंगे। कदम पुष्पों द्वारा भगवान का पूजन करने वाले यम यातना को नहीं भोगते, क्योंकि भगवान विष्णु कदम के फूलों को देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो श्रद्धा भक्ति समेत गुलाब पुष्प समर्पित कर भगवान का पूजन करते हैं, वे अनायास ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और जो मौलश्री और अशोक के पत्तों को अर्पण कर भगवान की पूजा और ध्यान करते हैं, वे संसार में जब तक सूर्य और चंद्रमा अवस्थित हैं तब तक शोक रहित हो आनंद पूर्वक निवास करते हैं। श्वेत एवं लाल कनेर पुष्पों द्वारा पूजन करने वालों से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल द्वारा भगवान की पूजा करने वालों से भगवान सहस्त्रों गुण अधिक प्रसन्न होते हैं। जो प्रयत्नशील प्राणी सभी पत्रों द्वारा इस एकादशी में भगवान की पूजा करता है, वह यमराज के पास से मुक्त हो जाता है तथा चंपक पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। स्वर्ण निमित्त केतकी पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने से कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्वेत पीत एवं लाल कमल सुगंधित फूल लाकर जो भगवान को अर्पण करते हैं, वे श्वेत पीत एवं लाल दीपों में वास करते हैं। इस प्रकार भगवान का पूजन कर वह रात्रि जागरण कर प्रातः काल बहने वाली नदी में स्नान कर प्रातः ही समस्त क्रिया वहीं समाप्त कर घर में आकर फिर भगवान की पूजा करें और व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण भोजन करा के और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, मीठे वचनों से उनकी विनय कर गोदान, अन्नदान इत्यादि दें, उन्हें संतुष्ट करें। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भूसी दक्षिणा दें, उन्हीं के सामने व्रत को समाप्त कर पारण करें और यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। रात में कथा सुनने वाले एवं कीर्तन करने वाले ब्राह्मणों को भली प्रकार सुवर्ण युक्त बैलों की जोड़ी का दान करें। धात्री से स्नान करने वालों को दही और मधु दान करना चाहिए। तेल के स्थान में घी और घी के स्थान में दूध का दान करना चाहिए। भूमि पर शयन करने वालों को सैया दान करना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वालों को सोना और तिल दान देना चाहिए। केश धारण करने वालों को दर्पण दान करना चाहिए। जूता न पहनने वाले को जूता दान करना चाहिए। देव मंदिर में दीपक जलाने वालों को सोने एवं तांबे का दीपक घृत सहित दान करना चाहिए। जो दिन के अंत में रस भोजन करने वाले हैं, उनको स्वर्ण एवं वस्त्र अलंकार समेत 8 घड़े दान करना चाहिए। यदि पूर्व कथित दान करने की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को वचनों द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। चतुर्मास में त्यागी हुई वस्तुओं के पुनः ग्रहण करने में उपयुक्त रीति अनुसार दान करना चाहिए। विघ्न रहित चतुर्मास व्रत पूरा करने वालों को संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं और जो व्रत को नहीं पूर्ण कर सकते वह नरकगामी होते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। उसके राज में प्रजा बहुत ही सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। कुछ समय बाद राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ पर क्यों बैठी हो? अब उस स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बताऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लिया। अगले दिन देव उठनी एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली पकवाया और एक थाली में परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज देव उठनी एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त याद दिलवाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, महाराज,
अपना धर्म मत छोड़िए, बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। तब माँ ने उसे सारी बात बताई। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी की धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। तब रानी के रूप में भगवान विष्णु जी प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इन कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तब राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार कीजिए। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंपकर और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। इस कथा को सुनने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा का उद्धार किया वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों का भी उद्धार करना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में तुलसी के अवतरण की कथा मिलती है। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ था और जलंधर राक्षस था। वह माता लक्ष्मी को पाने की कामना से उनसे युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव जी का ही रूप धारण कर माता पार्वती जी के समीप गया, परंतु माता ने उसे पहचान लिया और वहां से अंतर ध्यान हो गईं और देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु जी को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता और न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण करके वन में जा पहुँचे। वहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव जी के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बंदर प्रकट किए। एक बंदर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। होश में आने पर उसने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपने माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु वह उसी के शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी पता नहीं चला। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा करते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया और वह मारा गया। जब इस छल का पता वृंदा को चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी प्रिय हो गई। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य देवउठनी एकादशी के दिन मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में यश कीर्ति प्राप्त होगी। जिस घर में तुलसी होगी वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जाएंगे। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर फल देने वाला बनेगा। चाहे मनुष्य जितना भी पापी क्यों ना हो, परंतु मृत्यु के समय गंगा और तुलसी दल मुख में रख लेने से वह पापों से मुक्त हो जाएगा और अंत में वह वैकुंठ को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करेगा उसके पितर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जिस भी कामना से तुलसी माता की
पूजा करेगा उसकी वह कामना पूर्ण हो जाएगा। इतना बताकर विष्णु भगवान शालिग्राम भगवान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोली शालिग्राम भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो।